जय श्री राम। ये हमारे पास 10 इंच के स्पीकर है और इसमें प्रॉब्लम जब आया तो इसकी पूरी मतलब कॉइल वगैरह स्पाइडर वगैरह कुछ भी नहीं थे, जहाँ तक कि इसमें स्पीकर कनेक्टर जो वायर लेग होते हैं वो भी नहीं थे। तो मैंने आपको दिखेगा मैंने न्यू वाले वायर लेग भी लगा रखे हैं और उसके बाद में मैंने स्पाइडर के साथ साथ कॉइल को ऐड कर लिया। कॉइल आपकी पूरी स्पॉन्जिंग के साथ फ्री जा रही है, कोई भी इसमें मतलब फंसने के संकेत नहीं है, क्योंकि जब मैंने कॉइल को ऐड किया तो उस टाइम में मैंने सपोर्टिंग पेपर का इस्तेमाल किया हुआ था दोनों साइड से। कॉइल हमारी बिल्कुल फ्री है। तो अब मैं इसमें पेपर लगाने वाले हैं। तो पेपर हम कुछ यूँ प्रकार बने की हम बूफर पेपर लेने वाले हैं, ताकि हम पहले से बूफर पेपर एक और टाइप की आती है, इस टाइप की हमारी बूफर पेपर आती है। तो मैंने इसको लिया, लेकिन इसकी कॉइल की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, 1.5 इंच के आसपास हो जाती है, इसलिए नहीं लग रही है। ये पतली लेंथ वाली कॉइल इसमें लगेगी। तो हम ये भी बूफर ही है, लेकिन थोड़ी सी उससे लूज टाइप आती है। तो हम इसको अब इसमें ऐड करने वाले हैं। देखो कॉइल तो मैंने लगा रखे हैं, पेपर तो कोई भी चिपका सकता है, क्योंकि ग्लू लगानी है और पेपर को इस पे रख करके और लीड लगा करके कनेक्शन कर लेनी है। इंपॉर्टेंट होती है आपकी कॉइल की लेयर। जैसे मैं इसका बात करूँ तो मैंने इसमें बूफर का कॉइल डाले हैं। ये देखो ये बूफर की कॉइल हो जाती है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊँ कि ये नॉर्मल की कॉइल हो जाती है। ये देखो ये बूफर की कॉइल होती है। आपको थोड़ी सी मैं जूम करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये बूफर की कॉइल में और नॉर्मल कॉइल में कितना डिफरेंस होता है, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं तो ये बूफर की कॉइल है। ये वाली जो लेंथ इसकी जितनी मतलब अधिक है, ये बूफर की कॉइल है और ये नॉर्मल कॉइल है। तो पहले से किसी भाई के पास गई थी तो उसने नॉर्मल कॉइल लगाया हुआ था, बूफर की कॉइल इसमें से हटा दी थी। लेकिन हमारे पास जब आई तो हमने क्या किया, बूफर जब हम पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जब बूफर का पेपर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस टाइम में हमको बूफर की कॉइल डालनी चाहिए, ताकि ये हीटिंग अड़ती है और ज़्यादा एम्पियर भी लेती है, ज़्यादा वाट की कैपेसिटी करती है। तो इसलिए हम इसमें बूफर का कॉइल यूज़ किया और ये नॉर्मल कॉइल हम इसमें से हटा दिया। हालाँकि ये भी कॉइल लगा करके बजाई जा सकती थी, इसकी प्राइस कम आती है, इसकी प्राइस ज़्यादा आती है। स्पाइडर भी मैंने उच्च क्वालिटी का इस्तेमाल किया है, साथ साथ कॉइल तो आप देख ही रहे होंगे कि कॉइल का लेंथ और डिस्टेंस दोनों साइड में आपको हाथ में दिखाई दे रहा होगा। मैंने यही कॉइल इसमें यूज़ किया है। जैसे मैं थोड़ी सी स्पीकर को उठा करके दिखाऊँ तो आपको लेग वगैरह जो भी होगा इसमें का आपको दिख जाएगा कि मैं कौन से कॉइल यूज़ करने वाला हूँ। ये भी कॉइल वही है और सेम टू ये भी कॉइल वही है। तो अब एक डिस्टेंस एक मन में ख्याल उत्पन्न एक और होती है कि आखिरकार कॉइल को कितने गैप में रखनी चाहिए, जिससे हमारी मतलब ऑडियो जो होगी वो क्लियर रूप से होती है। यानी कि कॉइल को अगर आप ज़्यादा अंदर कर देते हो तो भी आपकी ऑडियो गलत आने लगेगी, या ज़्यादा बाहर कर देते हो उस टाइम में भी आपकी ऑडियो गलत आने लगेगी। तो ये वॉइस कॉइल होती है, दोनों के दोनों ही वॉइस कॉइल है। डिफेंस ये बूफर है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल हो या बूफर हो, दोनों में आपको सेम कंडीशन देखना होगा। अगर आप बूफर कॉइल इस्तेमाल कर रहे हो तो ये लेयर आपको ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप बूफर पेपर इस्तेमाल कर रहे हो तो उस टाइम में आपको यहाँ पे कम से कम 10 लेयर ओपन रखना होगा। यानी कि कॉइल को ये जो लेयर होती है आपकी मतलब लोहे की जो ये लेयर होती है, परत होती है, उससे मैग्नेट की जो परत होती है उससे आपको 10 टर्न ऊपर के साइड रखना होगा ये वाली कॉइल। अगर आप बूफर का उपयोग कर रहे हो तो 10 टर्न ऊपर रखना होगा। अगर आप नॉर्मल कॉइल यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम में आपको कम से कम 5 से 6 राउंड ऊपर करना होगा। यानी कि अगर 10 राउंड ऊपर कर देते हो नॉर्मल कॉइल का तो आपकी कॉइल ही नहीं बचेगी इसमें से, जो कि नीचे आपकी बेस की काम करेगी। तो इसलिए अगर आप बूफर का इस्तेमाल कर रहे हो तो कम से कम 10 टर्न ऊपर रखना होगा, जिससे स्पीकर जंपिंग भी होगी तो अपना बैलेंस कर लेगा जा करके। तो हमने 10 टर्न से ऊपर रखते हुए हमने कॉइल को फिट कर लिया है। जैसे मैं थोड़ी सी क्लियर व्यू से आपको दिखाऊँ तो थोड़े से मतलब तो आपको थोड़े से यहाँ पे मैं नज़दीक व्यू से दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे गैप डिस्टेंस में इसमें, तो ये हमारी यहाँ तक हम कॉइल हमारी ऊपर उसके ऊपर हमने डिस्टेंस इसका लेयर वाइज छोड़ रखा है। यानी कि जो भी लेयर छोड़नी होगी 10 टर्न कॉइल से 10 टर्न ऊपर रखना होगा। एक चीज़ और कि ये स्पीकर जो साटी जाती है कुछ खास तरह के लिक्विड से साटी जाती है। तो आपको ये वाली लिक्विड जो दिखाई दे रहा है ये इसी की लिक्विड हो जाती है, बॉन्टाइट, जो फास्ट रूप से काम करता है। मैक्सिमम 5 मिनट में स्पीकर को पूरी साट उठ के रेडी कर देता है, यानी कि पूरी फास्ट पकड़ के साथ काम करती है। तो मैंने इससे साट रखी है। दूसरा चीज़ ये बताओ कि अगर आप चाहते हो इसका पूरा विश्लेषण के साथ, जैसे मतलब कॉइल को कितना डीप रखना चाहिए, कितना अप पे बैठानी चाहिए, आवाज़ की टेस्टिंग कैसे की जाती है, लेयर कैसे निकाली जाती है, तो मैं अगले वीडियो में दे दूँगा। फिलहाल आपको ये कॉइल डालने और बैठाने की तरीका कैसी लगी, सबसे इंपॉर्टेंट कॉइल डालने और बैठाने का तरीका होता है। स्केच नहीं आने चाहिए आपके कॉइल में। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आपका भाई प्रिंस। जय सिया राम।